Assalamualaikum and welcome to Madis Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम BSN नर्सिंग इंटर टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से फोर्थ मॉक टेस्ट में से केमिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैं आपके साथ बायोलॉजी का पोर्शन जो है फोर्थ मॉक टेस्ट में से शेयर कर चुका हूँ। आज केमिस्ट्री का पोर्शन शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये मॉक टेस्ट जो कि फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ ये सारी हमारे पेड ग्रुप में ली जा चुकी हैं। वहाँ पे PDFs के थ्रू, शॉर्ट नोट्स और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू एंड ऑनलाइन टेस्ट एंड मॉक टेस्ट के थ्रू जो है प्रिपरेशन जारी है BSN नर्सिंग इंटर टेस्ट की। तो आप भी BSN नर्सिंग इंटर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है कॉन्टैक्ट दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 3 माह की बैच में शामिल हो सकते हैं। 3 माह की बैच में आपकी प्रॉपर जो है तैयारी करवा दी जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं केमिस्ट्री के आज के इस पोर्शन की जानिब, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 है, क्योंकि सीरीज़ के हिसाब से 30 क्वेश्चन जो अबव थे वो बायो के थे। तो आज अभी इस वीडियो में 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स कहाँ पे यानी कि कैसे बनते हैं, आर फॉर्म्ड बाय, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ। तो जैसे कि आपको पता है कि डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप्स है, और ये किसके एलोट्रोप्स हैं, ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। उससे उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि है आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बिलोंग टू। आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी ब्लॉक से इनका रिलेशन होता है। उसके बाद द एंड पॉइंट ऑफ एन एसिड एंड बेस टाइट्रेशन। एंड पॉइंट क्या होगी एसिड एंड बेस टाइट्रेशन की, इज ऑफन डिटेक्टेड बाय मींस ऑफ। कैसे डिटेक्ट किया जाता है उसको, तो एक इंडिकेटर की मदद से क्वेश्चन डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, PV इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, तो PV इज इक्वल टू, कॉमनली हम इसे बॉयल्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो इट इज ऑप्शन नंबर ए। अमाउंट ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनको क्या कहा जाता है, मजीद हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। उसके बाद जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर इज, तो जनरल अच्छा, तो यहाँ पे आर, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो मिस्टेकनली आई थिंक गलत है, ये मिस्टेक हो चुकी है हाईलाइट करने में। ये नॉन ऑफ दीज होगा यहाँ पे, इसका फॉर्मूला ईस्टर का जनरल फॉर्मूला ये नहीं होता, RCOOR होता है। तो ये आई थिंक रॉन्ग है। उसके बाद वाइन एंड बियर्स आर फॉर्म्ड विथ, यानी कि वाइन्स और बियर्स जो हैं, वाइन्स और बियर जो है वो कैसे बनती है, किस प्रोसेस के तहत बनती है, तो एवापोरेशन, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन, ये सारे बिल्कुल ही डिफरेंट अपोजिट साइड के प्रोसेस हैं। तो फर्मेंटेशन इज द राइट आंसर हेयर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 40 को, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स विथ अ ग्रुप ऑफ। तो प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन की वो कौन से पीरियडिक टेबल में कौन से ग्रुप से मिलती है, तो 1A 4A एंड 7A के साथ। सोडियम क्लोराइड को आप दूसरे कौन से नाम दे सकते हैं, तो कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट, ये सारे जो हैं सोडियम क्लोराइड को आप नाम दे सकते हैं। एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। अब एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, किस चीज़ की, बक्साइट की इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। वी कैन ऑब्टेन सोडियम बाय, अब हम सोडियम को ऑब्टेन कर सकते हैं कौन से प्रोसेस से, डाउन्स प्रोसेस से। तो यहाँ पे ये
ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। Covalent hydrides are prepared by direct action of dash with hydrogens। अब कोवलेंट हाइड्राइड जो है तैयार किए जाते हैं कौन सी चीज के डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन से। हम अगर रिएक्शन करवाएं डायरेक्ट कोवलेंट हाइड्राइड बन जाते हैं। तो कौन सी चीज के, तो नॉन मेटल्स को अगर हम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ एक्शन करवाएं, रिएक्शन करवाएं, इनका केमिकल रिएक्शन करवाएं तो ये कोवलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। डैश इज कॉल्ड एज हैवी हाइड्रोजन। तो ड्यूटेरियम जो है, डेटोरियम को हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ट्राइटियम, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम के साथ जो यानी कि है हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एलिमेंट जो है उसे हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है। और ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव यानी कि इसको आइसोटोप भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिव जो है ट्राइटियम है और ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन है। हाल्स मेथड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन। हाल्स मेथड जो है किस चीज़ की प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो बक्साइट की प्योरिफिकेशन के लिए। Na2CO3 can be obtained from a Solvay process। NOTCO2 Solvay process से obtain किया जा सकता है। द टेम्परेचर, यहाँ पे टी नहीं लिखा गया, मिस्टेक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड। तो उस चीज़ को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वेन एसिड बेस डिसोल्ड इन वाटर, जब एसिड और बेस क्या होगा, डिसोल्व हो जाएंगे वाटर में। इट ब्रेक्स इनटू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ब्रेक होंगे। एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम आयंस कह सकते हैं। उसके बाद the system in which volume of system remains constant, the system in which volume of system remains constant during the continuous supply of heat। ओके, तो उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे जिस सिस्टम में क्या हो, वॉल्यूम सिस्टम वॉल्यूम यानी कि सिस्टम का कांस्टेंट रहे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट में, तो उसको हम आइसोकोरिक कहेंगे। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो विस्कोसिटी से इनका ताल्लुक होगा जो भी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं। उसके बाद व्हेन टू साइड्स आर इक्वल वन साइड इज डिफरेंट देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, व्हेन वन, यहाँ पे देख लें क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स बराबर हैं, एंड वन साइड इज डिफरेंट, एंड वन साइड जो है वो डिफरेंट है, देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फिर इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, तो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ये सारे मॉक टेस्ट वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे बैच में। शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज फाइल्स सारे बुक्स की 9th टू फर्स्ट ईयर इंटर सारे उनके सिर्फ फर्स्ट 9th और 10th के सिर्फ आपको एमसीक्यूज बेसिक लेवल के प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि लम्सडाउ या जेपीएमसी अगर लेते हैं तो ज़रा सी हार्ड टेस्ट भी हो जाती है, तो वो फर्स्ट ईयर इंटर में से। लेकिन सिंपल एमसीक्यूज जो हैं वो 9th 10th से भी आते हैं। तो 9th 10th ऑफ कोर्स 9th 10th जो है वो अब फर्स्ट ईयर और इंटर के बराबर है, क्योंकि वो सारा कुछ जो होता है वो 9th और 10th का वो आगे जाके सिर्फ एडवांस हो जाता है मैट्रिक और फर्स्ट ईयर और इंटर में। तो वहाँ से अगर आप बेसिक अच्छा कर लोगे तो अच्छा होगा। तो ग्रुप में ये सारे कुछ नोट्स आपको, एमसीक्यूज, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारा कुछ और पास्ट पेपर्स, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है बैच में, जो कि 3 माह की बैच है, 3 माह की प्रिपरेशन है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस एब्सोल्युटली आई थिंक फाइन रेंजेस में है। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फिल करने के बाद पेमेंट जैसे ही आप ट्रांसफ़र करते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, आपको ग्रुप में बैच में ऐड किया जाएगा और प्रीवियस मटेरियल भी भेजा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस। मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा गैसेस की टू फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर के लिए उसको हम क्या कहेंगे, तो डिफ्यूजन। ऑफ कोर्स डिफ्यूजन
जैसे कि आप डिफ्यूजन का अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप स्प्रेड यानी कि ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, गैस जो है वो ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है इन मॉडर्न लॉन्ग पीरियडिक टेबल। अब जो मॉडर्न और लॉन्ग पीरियडिक टेबल है, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल रोज कॉलम्स आर कॉल्ड एज। जो हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स, उनको क्या कहा जाता है? तो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स रेस्पेक्टिवली उन्हें पीरियड्स एंड कॉलम्स जो उन्हें उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है द नंबर दैट इज यूज्ड टू कंप्लीट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो द नंबर दैट इज यूज्ड टू कंप्लीट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट इन ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ऑर्बिट में क्या होती है? कांस्टेंट होती है जब तक कि वो क्या हो जाए, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट, जब तक के इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। The properties that can easily measured, that properties that can be easily measured are called, उन properties को जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ठीक है, ये आप नोट्स और मॉक टेस्ट सारे जो हैं वो फर्स्ट ईयर और इंटर में से लिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है बैच के लिए तो आप खुद से भी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर और इंटर में से कर सकते हैं। The reaction of cations and anions, ठीक है, cations और anion के reaction are both with water in which pH of water is changed, जिसमें pH बदल जाए, वाटर का चेंज हो जाए, तो उसको उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। कंपाउंड्स दैट प्रोवाइड H प्लस आयन, अब जो वो कंपाउंड जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है the physical and chemical properties of an element are the periodic function of its atomic mass। ये जो अभी मॉडर्न हमारे पास नहीं, ये प्रीवियस था, अभी एटॉमिक नंबर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, जो कि मोजले ने 1913 को पेश किया था लास्ट, वो था एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो ये था आज का हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। इंशाल्लाह फिजिक्स का पोर्शन भी आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। अगर आप बैच में शामिल होना चाहते हैं तो कम्युनिटी में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, और स्क्रीन के नीचे यहाँ पे नंबर भी आपको प्रोवाइड किए जा चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।